कलाम खुदा के अंदर से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम पिछले चंद माह से जो है वो सीख रहे हैं। द एंड टाइम प्रोफेसीज, द 8th डे, 7 अपॉइंटेड टाइम्स। उसका जो आखिरी पॉइंट टाइम है ईद क़याम, स्कोत इब्रानी ज़बान में, इंग्लिश में द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल और द फीस्ट ऑफ बूथ्स। उस 8वें दिन के अंदर जो है जो वाक़यात कलाम खुदा में बयान है उसको हम जो है वो सीख रहे हैं। हम जो है उसका जो एक इवेंट है क़यामत उसको देख रहे हैं और क़यामत के ऊपर हमने जो है अभी तक जो सीखा है मुख्तलिफ हवालों से पिछले 4 एक साथ में कि कोई भी शख्स आसमान पे नहीं गया, मरने के बाद आप आसमान पे नहीं जाते, खाक हैं, खाक में जा मिलते हैं। और आपसे जो वादा है, जो अब्राहम से वादा है, वो जमीन के लिए है, आसमान के लिए नहीं है। और अगर आप अपने आप को अब्राहम की औलाद ईमान के वसीले से गर्दानते हैं, जैसे कि कलाम आपको बशारत देता है, तो वादा जो उनसे वो जमीन का है, आपको आसमान पे जाने का कोई भी जो है कलाम खुदा के अंदर जिक्र नहीं है। मरने के बाद हमने आसमान को देखा कि आसमान कितनी किस्म के हैं। हमने मुख्तलिफ हवालों के अंदर जो है वो देखा जो कि ये बयान किया जाता है, जो मुख्तलिफ हवाले दिए जाते हैं कि एलिया नबी आसमान पर गए। हमने पिछली दफा देखा कि एलिया नबी आसमान पर नहीं गए। जिस आसमान का जिक्र है वो तीसरा आसमान है, और वो तीसरा आसमान जो आपको नजर आता है, जो फिजा है, वहां पे उठाए गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह कलाम खुदा ये साबित करता है कि एलिया जो है वो उनकी वफात होती है। आसमान पर उठाए जाने के जिक्र के बाद उनके खत का जो है जिक्र मिलता है और वो खत आसमान से नहीं आता। आज हम जो एक और हवाला देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे अमूमी तौर पर उर्दू जुबान में इसको हनोक या हनूक पुकारा गया है, इंग्लिश में इनोख या इनोक पुकारा गया है। लेकिन असल नाम, क्योंकि वो इब्री हैं, इब्रानी है, असल नाम इब्रानी जुबान में उनका खनोक है। हे नहीं है, खे है। जो उर्दू वाले हैं वो इस खे लफ्ज को, जो उनसे, क्योंकि अल्फाबेट मौजूद है उर्दू में, तो इसलिए वो बेहतर तौर पे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। खनोख, खनोख जो है उनका नाम है इब्रानी जुबान में। हम देखेंगे कि खनोख जो है क्या आसमान पर गए हैं, क्या कलाम खुदा ऐसा बयान करता है, क्योंकि हमने देखा कि एलिया नबी जो है मरने के बाद आसमान पर नहीं गए। हम इसके लिए जो उनसे जो हवाला दिया जाता है पैदाइश की किताब 5वें बाब की 24वीं आयत और इब्रानी के खत 11वें बाब और 5वीं आयत को हम देखेंगे। तो हम जो है यहाँ पे जो मोशे पैदाइश की किताब के अंदर 5वें बाब की 24वीं आयत में बयान करते हैं उसको सीखेंगे, और इब्रानियों के खत के अंदर जो बयान किया गया है 11वें बाब की 5वीं आयत, इसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले पैदाइश 24वां बाब और 5वां बाब 24वीं आयत में आएंगे। पैदाइश की किताब 5वां बाब 24वीं आयत को जब आप देखें तो कलाम खुदा में यूं बयान करता है, और खनोख, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, ये इब्रानी ज़बान में खनोख लफ्ज है, खे की आवाज है। खनोख खुदा के साथ चलते रहे और वो गायब हो गए, क्योंकि
खुदा ने उन्हें उठा लिया। बहुत जरूरी है कि जब आप आयत को देखें तो आप उनका पस मंजर देखें और उस आयत में जो मैसेज है उसको सीखने की कोशिश करें। हम इब्रानियों का खत 11वें बाब की 5वीं आयत में आएंगे। लिखा हुआ है, ईमान ही से हनोख उठा लिए गए ताकि मौत को ना देखें, और चूंकि खुदा ने उन्हें उठा लिया था इसलिए उनका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उनके हक में यह गवाही दी गई थी कि यह खुदा को पसंद आया है। अब आपने पैदाइश 5:24 को भी देखा है और 11:5 को भी देखा है। इसी हवाले को लेकर वो लोग जो कि कलाम के अंदर ये बयान करते हैं कि मरने के बाद आप आसमान पर जाएंगे, तो ये हवाला वो देते हैं। हम इस हवाले को सीखेंगे कि क्या कलाम खुदा ऐसा ही बता रहा है। हमें इसको सीखने के लिए इस आयत को हिस्सा ब हिस्सा देखना होगा कि इसके अंदर किस किस बात की तरफ इशारा है। हम पहले लेंगे 5वें बाब की 24वीं आयत को, क्योंकि सबसे पहले मोशे ने जो है इसका जिक्र किया। जब आप इब्रानियों के खत के 11वें बाब की 5वीं आयत को देखते हैं तो वो भी पैदाइशी की तरफ जो उनसे वो लेकर आपको चलता है, और ये हम बाद में जब हम 11:5 में आएंगे तो उसको देखेंगे। जब आप पैदाइश 5:24 को देखते हैं तो वहां पे लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है, एक दफा फिर से हम देखते हैं 5:24 के अंदर लिखा है, और हनोख खुदा के साथ चलते रहे। पहली बात यह है कि हनोख जो है खुदा के साथ चलते रहे हैं। अब अगर आप लिटरल इसको देखेंगे तो खुदा और हनोख जो है वो साथ साथ तो नहीं चल रहे। तो ये चलते रहना जो ईडियम है, जो फ्रेज है, जो इस्तेमाल हुआ है, मुहावरा, इसको हम सीखेंगे इसका मतलब क्या है। क्योंकि ये देख लेना कि वो जो उनसे खुदा ने उन्हें उठा लिया, तो फिर इसको आप लिटरली ले रहे हैं, और ऊपर जो है आयत में लिखा हुआ है चलते रहे, इसको लिटरल लेते नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आयती के अंदर एक चीज को आप अपने लिए लिटरल ले लें और दूसरी को आप जो उनसे वो कहें कि नहीं ये लिटरल नहीं है, क्योंकि हनोख खुदा के साथ नहीं चल रहे थे। तो हमें ये देखना होगा कि आयतों के अंदर जो उनसे बहुत सारे हिस्से मौजूद होते हैं, तो हमें ये एक एक करके जो है इसको सीखना होगा। शायद नॉट श्योर कि अगर हम वाकई इसको सीखना चाहते हैं तो आज ये पूरा हो सकेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे खुदा की मर्जी कि आज ये पूरा हो जाए। अगर खुदा चाहते हैं तो आज ही हम इसको मुकम्मल तौर पर सीख पाएंगे। अब देखें यहां पे लिखा हनोख खुदा के साथ चलते रहे, तो ये खुदा के साथ चलने को हमें देखना होगा। उसके बाद लिखा वो गायब हो गए, इस गायब होने को भी देखना होगा कि खुदा के साथ चलते रहे, इसका मतलब क्या है, गायब होने का क्या मतलब है कलाम खुदा में। और फिर लिखा हुआ है क्योंकि खुदा ने उन्हें उठा लिया, इस उठाए जाने को भी देखेंगे कि कलाम खुदा, ये तीन चीजें एक आयत के अंदर कलाम खुदा ने हमें सिखानी है। क्योंकि मैं सिर्फ उठा लिए को नहीं लेके कहूंगा कि देखें खुदा ने उन्हें उठा लिया है, तो उठा के कहां पे ले गए, आसमान पे ले गए। कलाम खुदा हरगिज ये नहीं बता रहा, हरगिज पैदाइश 5वें बाब की 24वीं आयत हरगिज ये नहीं कह रही कि हनोख जो है वो उन्हें मौत नहीं दी गई। हरगिज ये नहीं कहा जा रहा कि हनोख को आसमान पर उठा लिया गया। एक जगह भी एक लफ्ज भी जो है वो ये नहीं आ रहा कि मौत नहीं दी गई और आसमान पर उठाया गया। तो मैं कैसे जो उनसे वो खुद से ये अखज़ कर गया कि खुदा ने उन्हें आसमान पे भेज दिया और उन्हें मौत नहीं दी। ये है वो गलत तालीम जब हम कलाम खुदा को सही तौर पर सीखने की जो है
सही नहीं करते, जुस्तजू नहीं करते। जबकि वाज़े तौर पर इस आयत में बताया जा रहा है कि हनोख जो उनसे हैं वो मरे हैं, वाज़े तौर पर है। अब वो कहां पे ये हमें पता चलेगा हनोख मरे हैं? क्योंकि जब भी आपने किसी आयत को देखना तो उसके पस मंजर को आपने देखना है, और इसके पस मंजर के लिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। या तो आपको चंद आयत पीछे या चंद आयत आगे, या एक दो चैप्टर पीछे या एक दो चैप्टर आगे, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको ये मैक्सिमम जो उनसे है वो करना होता है। क्योंकि खुदा तरतीब के खुदा है, खुदा ने तरतीब दी हुई है। ये इंसान नहीं है जिसने तरतीब दी हुई है। आए इस 24 आयत को देखने के लिए कि 24 आयत वाज़े बयान कर रही है कि खनोक जो उनसे हैं उनकी कितनी उम्र है। क्योंकि उम्र जो उनसी है वो आपको बता देगी कि वो जमीन पर उनकी कितनी उम्र थी। जिस तरह आप आज भी, सिर्फ उस वक्त से नहीं, आज तक और रहती दुनिया तक, आप किसी शख्स की उम्र उसके पैदा होने से उसके मरने तक की बताते हैं कि ये वो इतने साल जमीन पर रहा। आप अपने रिश्तेदारों, अहबाब, दोस्त, सबकी उम्र जौन सी है का वक्त का तायन जौन सी है, उनकी उम्र का वक्त का तायन उनके पैदा होने से उनके वफात तक का जो है जो अरसा होता है वो उससे लगाते हैं। आए 5वें बाब की 23वीं आयत में आए और देखें कि 24वीं आयत वाकई कहती है कि हनोक जौन से हैं उनकी उम्र क्या थी। 23वीं आयत में जाए तो वहां पे लिखा हुआ है और हनोक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। हनोक की कुल उम्र 365 बरस। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हमें बता रहा है कि हनोक जो है वो उनकी वफात हुई है? क्योंकि कलाम खुदा का जो 5वां चैप्टर हम देख रहे हैं पैदाइश का, यही हमें सिखा देगा। हमें और चैप्टरों में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि चंद आयतें पीछे चंद आयतें आगे आपको जो है वो सिखा देती हैं, और अगर जो उनसे उसकी गहराई में जाना हो तो एक दो चैप्टर पीछे एक दो चैप्टर आगे पढ़ना पड़ता है। अब आपको पता चल गया कि खनोख जो है उनकी कुल उम्र जमीन पर जो है 365 बरस है। 24वीं आयत में कहीं नहीं लिखा कि उन्हें मौत नहीं दी गई या वो मरे नहीं है, और 24वीं आयत में कहीं नहीं लिखा कि वो आसमान पर गए हैं। व्हाट इज गिवन लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में देखें, मैं द स्क्रिप्चर से जो उनसे 2009 से पढ़ रहा हूं, एंड हनोख वॉक्ड विद एलोहिम, ये वॉक्ड विद एलोहिम खुदा के साथ चलते रहे, इसको हमने सीखना है। देन ही वॉज नो मोर, और कई ट्रांसलेशंस में वॉज नॉट है, तो ये नो मोर को हमने देखना है, और जिसको उर्दू में तर्जमा किया गया गायब हो गए। तो ये हमने चीज जो उनसे देखना है। और तीसरी चीज इसके अंदर है टुक हिम, उठा लिया। क्योंकि उठा लिए से जो है ये अक्स कर लिया गया जी उन्हें मौत नहीं दी गई और वो जो उनसे आसमान पर गए हैं। जब आप यहां पे देखते हैं 5वें बाब की 24वीं आयत को, तो हमने 24वीं आयत में वाज़ेह तौर पे देख लिया दो बातों का जिक्र नहीं है। पहली बात कि उन्हें ये कहीं नहीं लिखा कि मौत नहीं दी गई, दूसरा ये कहीं नहीं लिखा कि वो आसमान पर उठाए गए हैं। महज ये लिखा है नो मोर, नो मोर को सीखना है, वॉक्ड विद गॉड सीखना है, और टुक हिम सीखना है। तीन चीजें जो सी हैं 5वें बाब की 24वीं आयत में जिक्र है इसका। और हमने 5वें बाब की 23वीं आयत में देख लिया कि हनोक की जो कुल उम्र है, कुल उम्र, कुल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुल उम्र यानी पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक जो उनकी कुल उम्र है 365 वर्ष है। आए हम 5वें बाब के अंदर जाते हैं और 5वें बाब की पैदाइश के अंदर देखते हैं कि
ये जो उम्रों का तयन है वो कैसे किया गया, क्योंकि ये 5वां बाब जब आप देखते हैं तो यहां पे अदाम से लेकर, जिसे उर्दू में आदम कहा जाता है, अदाम लफ्ज है, अदाम से लेकर और नुआख के बच्चों तक को बयान किया गया। यानी अदाम से लेकर तूफान नुआख तक का जिक्र 5वें बाब के अंदर जिक्र है। इतना लंबा अरसा है जिसको 5वें बाब में बयान किया गया, और इसी 5वें बाब की 24वीं आयत में खनोक का जिक्र आया है, और 5वें बाब की 23वीं आयत उनकी उम्र का बयान करती है। तो आए हम देखते हैं कि बाकी लोगों का कलाम खुदा ने बयान जो किया है कुल उम्र का, क्या उन्हें मौत आई है? क्योंकि खनोक भी उसी 5वें बाब के अंदर उनकी कुल उम्र का जिक्र है। तो चलें हम सारों को चलें नहीं देखते, थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है 5वें बाब की 3री आयत में, और आदाम 130 वर्ष के थे जब उनकी सूरत और शबी के एक बेटे उनके यहां पैदा हुए, और उन्होंने उनका नाम शेत रखा। सीत है, ये सीत नहीं है, शीन है, शेत रखा। और शीत की पैदाइश के बाद आदम 800 वर्ष जीते रहे, और उनके बेटे और बेटियां पैदा हुई, और आदम की कुल उम्र 930 वर्ष की हुई, तब वो मरे। तो पहला जहां से शुरू हुआ है आदम से जिक्र है कि उनकी कुल उम्र कितनी थी? 930 वर्ष। और क्या हुआ? मर गए। जिक्र है कि वो मर गए। उसके बाद लिखा है, और शीत 105 वर्ष के थे जब उनसे इनोश पैदा हुए। ये फिर इनोस नहीं है, इनोश लफ्ज है। और इनोश की पैदाइश के बाद शीत 800 वर्ष जीते रहे, और उनसे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और शीत की कुल उम्र 912 वर्ष की हुई, और ये भी मर गए। यानी कुल उम्र का जिक्र है 912, और जिक्र है कि वो मर गए। उसके बाद है, और इनोश 90 वर्ष के थे जब उनसे केनान पैदा हुए, और केनान की पैदाइश के बाद इनोश 815 वर्ष जीते रहे, और उनसे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और इनोश की कुल उम्र 905 वर्ष की हुई, तब वो मरे। कुल उम्र और फिर मरना। ठीक है जी। उसके बाद आप ये चलते चले जाएं तो वहां से मुहल्लल लैल पैदा हो रहे हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है कि केनान जो उनसे हैं 840 वर्ष जीते रहे हैं, और केनान की कुल उम्र 910 वर्ष है, तब वो मरे। तो तमाम का जब आप चलते चलते जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि लिखा हुआ है 18वीं आयत में पैदाइश 5वें बाब की, और यारद हैं खनोक के वालिद, और यारद 162 वर्ष के थे जब उनसे खनोक पैदा हुए, और खनोक की पैदाइश के बाद यारद 800 वर्ष जीते रहे, और उनसे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और यारद की कुल उम्र 962 वर्ष की, तब वो मरे। तो ये आपको जो सीखने को मिल रहा है वो ये सीखने को मिल रहा है कि ये जो लफ्ज आ रहा है कुल उम्र, ये उम्र का तयन हो रहा है फ्रॉम द बर्थ अंटिल द डेथ। तो कलाम खुदा तरतीब का खुदा है। ऐसा नहीं हो सकता कि तरतीब खराब हो जाए। अचानक जो सी बाकियों की कुल उम्र जो है उनकी उम्र का तयन किसी और तरीके से किया जा रहा हो, और खनोक की कुल उम्र का तयन किसी और तरीके से हो, और इसके बाद खनोक के बाद फिर से तरतीब जो सी है वो पहले वाली कर दी जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा तरतीब के खुदा, इसलिए इसको कहा जाता है तरतीब के खुदा, और इसलिए इसे कलाम खुदा कहा जाता है क्योंकि ये खुदा की तरतीब दिया हुआ खुदा। तो छोटी छोटी बातों से कलाम खुदा आपको बयान कर देता है कि जो गलत फहमियां, जो गलत तालीम राइज की गई है, वो किस तरीके से कलाम खुदा उसको रद्द करता है। इसी तरह आप देखते हैं, और खनोक 65 वर्ष के थे, 21वें आयत पढ़ रहा हूं, जब उनसे मेतुशिला पैदा हुए,
और मेतूशिला, सीन नहीं शीन होता है, शिलाह सॉरी, हे नहीं है खे, मेतूशिलाह पैदा हुए और मेतूशिलाह की पैदाइश के बाद खनोख 300 बरस तक खुदा के साथ चलते रहे। वो जो आपने 24 में पढ़ा था ना खुदा के साथ चलना, तो यहां पे लिखा है और खनोख 300 बरस तक, 65 बरस के बाद का अरसा खनोख का खुदा के साथ चलना है। और उनसे बेटे और बेटियां पैदा हुई और खनोख की कुल उम्र 365 बरस की हुई। तो वही तरतीब चली आ रही है, कुल उम्र का तायुन कहां से है, पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक। 24वीं आयत हरगिज ये नहीं कहती कि वो नहीं मरे। 3 चीजें इसके अंदर आ रही हैं 24वीं आयत में। खनोख खुदा के साथ चल रहे हैं और वो आपने 22वीं आयत में देख लिया कि वो 300 बरस तक चलते रहे और वो गायब हो गए। गायब हो गए का लिखा हुआ है नो मोर, वॉज नॉट। इस नो मोर को भी हमने देखना है, खुदा के साथ चलने को भी देखना है, और खुदा ने उन्हें उठा लिया, इसको भी हमने देखना है कि उठा लिया सिकमात के। तो आपने देखा है कि अदाम से लेकर, अगर मैं इसको आगे चलता जाऊंगा, खनोख से मैतुशला और उसके बाद लेमख तक, और उस तो जो है आपको सारा जो उनसे वो नजर आ जाएगा कि कुल उम्र की तरतीब और उनके मरने की तरतीब। तो यहां पे वाज़े तौर पे ये जो 5वां बाब है अदाम से लेकर नूह और उनके बच्चों तक का जिक्र करता है कि वो उनकी कुल उम्र कितनी थी और वो सब के सब जौन से हैं इस जहां फानी से कूच के, ये 9 मरतबा जौन से है कुल उम्र का जिक्र 5वें बाब के अंदर अदाम से लेकर लेमक तक आया है। अदाम, शीत, एनोश, कनान, महललेल, यारद, खनोख, मैतुशलाह और लमक, 9 दफा जो है इस जिक्र आए। तो ये जो लिखा हुआ है टू बी टेकन बाय गॉड, खुदा ने उन्हें उठा लिया, खुदा ने उन्हें उठा लिया, ये आज भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। आज भी लफ्ज इस्तेमाल होता है कि वो नेक बंदा था, खुदा ने उसे उठा लिया। तो आप उसके लिए ये कहते हैं कि वो आसमान पे चला गया, दफन उसे जमीन में करके आते हैं और आके जब उसकी याद आप कहते हैं तो कहते हैं आप और नेक बंदा था जी वो, खुदा ने उठा लिया उसे। तो उठाने का हरगिज़ मतलब नहीं उसे आसमान पे ले गए हैं। अगर आसमान पे ले गए हैं तो दफन किसको करके आए हैं? वो किसी और बंदे को तो नहीं दफन कर रहा है, हरगिज़ नहीं। आप किसी और बंदे को दफन नहीं करके आए। तो फिर जौन से जब आप उस बंदे को जो मर गया है उसको दफन करके आए हैं और उसके लिए आप कहते हैं खुदा ने उसे उठा लिया, तो खनौक के लिए क्यों कह रहे हैं आप? ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप खुद ही जो है उनकी तरदीद कर रहे होते हैं। यहां पे जो हमने देखना है, और वो गायब हो गए जो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ लफ्ज, और इंग्लिश में द स्क्रिप्चर में नो मोर या वॉज नॉट, हमने इसको सीखना है कि ये किसके लिए ये इडियम इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज जो उनसे उठा लिया, तो आपको मैंने सिंपल आप ही की एग्जांपल दे दी है, नो मोर, वो हमें नहीं रहे, उर्दू में तर्जमा गायब हो गए। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज? आए हम जो उनसे पैदाइश 42वें बाब में चले, चंद एक हवाले हम देखेंगे। पैदाइश की किताब 42वें बाब में आए और 42वें बाब की 13वीं आयत में आए और देखें यहां पे यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये जो यूसुफ बुजुर्ग हैं उनके भाई जो उनसे हैं वो मिस्र में आए हैं अनाज के लिए, और वो यूसुफ को बयान कर रहे हैं, यूसुफ के सवाल पूछने पे, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों को
पहचान लेते हैं, लेकिन उनके भाई यूसुफ को नहीं पहचान पाते और यूसुफ के सवाल के नतीजे में वो यूसुफ को जवाब दे रहे हैं यूसुफ के मुतालिक, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनको सवाल करने वाला यूसुफ है। 42वें बाब की 13वीं आयत में फरमाते हैं वो भाई जो हैं यूसुफ के, तब उन्होंने कहा आपके गुलाम 12 भाई एक ही शख्स के बेटे हैं जो मुल्क कनान में हैं, सबसे छोटे और इस वक्त हमारे बाप के पास हैं, सबसे छोटे इस वक्त हमारे बाप के पास हैं और एक का कुछ पता नहीं, एक का कुछ पता नहीं। जब आप इसको इंग्लिश में देखते हैं इस आयत को, 13वीं आयत को, तो वहां पे लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर से पढ़ रहा हूं, एंड दे सेड योर सर्वेंट आर 12 ब्रदर्स, द सन्स ऑफ वन मैन इन द लैंड ऑफ केनान, एंड सी द यंगेस्ट इज with our father today and one is no more, one is no more। तो ये जो no more है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है जो कि मौजूद नहीं है, अब जो कि इस दुनिया से चला गया है, जिस तरह आपने देखा था खुदा ने उठा लिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मर गया हुआ है? आप कह सकते हैं जी वो ये कह रहे हैं कि वो जिंदा है लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि तर्जमा यहां पे हुआ है 13वीं आयत के अंदर, उनका कुछ पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में है इसको नो मोर और वॉज नॉट जॉन से। अब वहां पे एक जगह पे था गायब हो गए 5:24 के अंदर, और यहां पे पैदाइश 42:13 के अंदर वो कह रहे हैं उसी लफ्ज को उनका कुछ पता नहीं। तो हमें ये देखना है कि ये जो गायब होना, कुछ पता नहीं, ये किसके मुतालिक इशारा है। इसको हम देखने के लिए वाज़ेह जौन सी आयत की तरफ आएंगे और हम जाएंगे 37वें बाब में, पैदाइश की किताब 37वें बाब, 37वें बाब में अंदर हम आएंगे और हम आयत जो देखेंगे वो 31 से 34वीं आयत। 37वें बाब की 31 से 34वीं आयत में आए तो वहां पे यही भाई अब यूसुफ को वाज़े तौर पे पैगाम दे रहे हैं। 31 से 34वीं आयत 37वें बाब की। फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर और एक बकरा ज़िबा करके, ये अपने बाप के पास आए, सॉरी, फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर और एक बकरा ज़िबा करके उससे उनके खून में तर किया और उन्होंने उस बू कलमून कबाब को भिजवा दिया। सो वो उससे उनके बाप के पास लिया और कहा कि हमको ये चीज पड़ी मिली, अब आप पहचाने कि ये आपके बेटे की कबा है या नहीं। और उन्होंने उसे पहचान लिया और उन्होंने उन्हें पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है, यूसुफ बेशक फाड़ेगी। याकूब को यकीन है कि उनके बेटे की वफात हो चुकी हुई है, क्योंकि वो कबाब को अपने बेटे की पहचान लेते हैं। तब याकूब ने अपना पैर हंचा किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करते रहे। तो आप देख रहे हैं कि याकूब को यकीन है कि उनका बेटा जोन से है, हालांकि भाइयों को पता है कि उन्होंने उन्हें मिस्र में भेजा हुआ है, लेकिन याकूब को यकीन है कि जोन से मेरा बेटा मर गया। ठीक है जी, राइट। अब हमें यह देख लिया है कि हमने कि याकूब को यकीन था कि उनका बेटा मर गया है। और पैदाइश 42वें बाब की 13वीं आयत में भाई जो उनसे हैं वो क्या कह रहे थे? भाई कह रहे हैं कि हमें उनका कुछ पता नहीं। अब उस कुछ पते को हमने देखना है कि क्या भाइयों को ने कलाम खुदा में यूसुफ को यह बताया है कि पहले तो उन्होंने कह दिया जी हमें कुछ पता नहीं है, बाप को उन्होंने बता दिया है कि ये देख लें और बाप को यकीन आ गया कि वो मर गया है। हम 44वें बाब में आते हैं, पैदाइश के 44वें बाब में आते हैं और भाइयों से अब इकरार कराते हैं कि यूसुफ के मुतालिक उनका क्या ख्याल है। 44वें बाब की 20वीं आयत में आएंगे।
40वें बाब की 20वीं आयत में आए तो वहां पे कलाम खुदा बयान कर रहा है, क्योंकि जो उनसे यहूदा जो है बिन्यामीन के लिए इल्तिजा करता है। 44वें बाब की 20वीं आयत में अब भाई खुलकर जो है, जहां पे उन्होंने कहा था कि कुछ पता नहीं है, वो खुलकर कहते हैं कि वो मर गया, इसलिए ही इज नो मोर। और हमने अपने खुदावन से कहा था कि हमारे एक बूढ़े बाप हैं और उनके बुढ़ापे का एक छोटा लड़का भी है और उसका भाई मर गया, जिसको उन्होंने 42वें बाब के अंदर कहा था कि उनका कुछ पता नहीं। अब वो इकरार कर रहे हैं कि वो मर गया, इसलिए उन्होंने कहा था कुछ पता नहीं। तो वो जो ये नो मोर है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो शख्स इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होता, उसे वफात हो चुकी होती है। तो आपने 44वें 20 आयत में देखा और हमने अपने खुदावन से कहा था, खुदावन यानी मास्टर, कि हमारा एक बूढ़ा बाप है और उनके बुढ़ापे का एक छोटा लड़का भी है और उसका भाई मर गया है और अपनी मां का एक ही रह गया है, सो उसका बाप उस पर जान देता है। और यहीं पे यही लफ्ज जो उनसे है 20 में, जब आप इंग्लिश में देखते हैं द स्क्रिप्चर के अंदर या बाकी ट्रांसलेशन में, वहां पे वॉज नॉट ना आएगा, यहां पे लिखा है, एंड वी सेड टू माई मास्टर वी हैव अ फादर an old man and a young child of his old age, and his brother is dead. His brother is no more. And he alone is left of his mother's child, and his father loves him. तो आप देख रहे हैं कि वाज़े तौर पे कलाम खुदा ये बयान करता है कि किस तरीके से जब नो मोर का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इस दारे फानी से, इस फानी दुनिया से कूच कर चुका है और वो मौत के बाद ही कूच करता है। 5वें बाब की पैदाइश की 5वें बाब की 24वीं आयत दो बातें हरगिज बयान नहीं करती कि वो आसमान पर उठाए गए हैं और उन्हें मौत नहीं आई। हम एक और हवाले के लिए चलेंगे, हम नोहा में आएंगे, जिसे इंग्लिश में लैमेंटेशन कहते हैं और इब्रानी ज़बान में इक्काह का लफ्ज़ है। 5वें बाब की 7वीं आयत, 5वां बाब नोहा 5 और 7वीं आयत लिखा है, हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और हम उनकी बदकिरदारी की सजा पा रहे हैं। यानी गुनाह करके चल बसे, चल बसना सेम वही वर्ड आया, दे आर नो मोर, दे वर नॉट। इंग्लिश में देखें लिखा आवर फादर सिन, दे आर नो मोर, वी हैव बोर्न देयर क्रूकेडनेस। तो ये जो नो मोर का जो लफ्ज 5वें बाब की 24वीं आयत में है, ये वाज़े पैगाम दे रहा है। मुख्तलिफ वालों में हमने देखा है, ये मौत जब जिसको आ जाती है, जो दारे फानी से कूच कर जाता है, ये उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसके लिए ये ईडियम इस्तेमाल होता है। हम जो उनसे इसको नए नामे के अंदर भी देखेंगे। अभी तक हमने जो इस नो मोर को देखा था, जो 5वें बाब की 24वीं आयत पैदाइश की किताब में आया है, जो खनोख के मुतालिक आया है और जिससे ये ले लिया गया कि उन्हें मौत नहीं आई, हालांकि वाज़े तौर पे 23वीं आयत में बता रही है उनकी कुल उम्र 365। और हमने तरतीब देखी 5वें बाब की कि कुल उम्र का तायन जो उनसे है वो जिंदा पैदाइश से लेकर मौत तक होता है। पैदाइश अब नए अहदनामे के अंदर आए तो नए अहदनामे में हम मत्तिया रसूल की इंजील दूसरे बाब में आएंगे, मत्तिया रसूल की इंजील दूसरा बाब। और जब हम चलें 16वीं आयत के अंदर तो वहां पे क्या लिखा है, जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसी ने हमेशा हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलेहम, हे नहीं है खे है, बैतलेहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे,
उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। और 17वीं आयत आपको उस नो मोर का जिक्र कर रही है। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी, और रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखिल अपने बच्चों को रो रही हैं और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है, इसलिए कि वो नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्यों नहीं है वो, कलाम खुदा वाज़े तौर पे बताता है क्योंकि जो है क्या हुआ है, हेरोदिस ने बैत लेखम में मजूसियों की हंसी की वजह से 2 साल या उससे छोटे जितने बच्चे थे उन्हें कत्ल करवा दिया था, बैत लेखम और उसके गिरदोनवा के अंदर। और इसीलिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो वहां पे जो उनसे 17वीं ततिया रसूल की दूसरे बाब की 17वीं 18वीं आयत, वहां पे लिखा है, देन वॉज फिल्ड व्हाट वॉज स्पोकन बाय यिर्मयाह द प्रॉफिट सेइंग, a voice was heard in Ramah, wailing and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they were no more. They were no more. तो ये no more का जो लफ्ज पैदाइश 5:24 में आया है, एक तो हमने उम्र के तायन को देख लिया, अदाम से लेकर लेमख तक, नोआह और उनके बच्चों तक तमाम उम्रें, उनका तायन किस तरह किया गया और तमाम के तमाम लोगों की मौत का जिक्र है। नो मोर का मतलब हमने यूसुफ से कलाम खुदा के अंदर पुराने आयत में देख लिया कि वहां पे भी वाज़े तौर पे जिक्र है कि मरने के वक्त का ये लम्हा होता है, नो मोर। और अब हम जो है नए अहनामे के अंदर भी देख रहे हैं जो यिर्मयाह नबी ने पेशन गोई की हुई है, जो है इसको पेशन गोई को भी हम देखते हैं। ये 31वें बाब की 15वीं आयत में है यिर्मयाह नबी की। अगर आप जाएं यिर्मयाह नबी की किताब 31वें बाब और उसकी 15वीं आयत, जो जिस पेशन गोई का जिक्र जो है आपने ततिया 2 बाब के अंदर देखा है, लिखा है, यहोवा यूं फरमाते हैं, रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना, राखिल अपने बच्चों को रो रही हैं, वो अपने बच्चों की तसल्ली की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। वो नहीं है का मतलब ये है कि दे आर डेड, दे आर नो मोर। वाज़े तौर पे 15वीं आयत यिर्मयाह नबी की जब आप देखते हैं तो लिखा है, दस सेड यहोवा, a voice was heard in Ramah, wailing, bitter weeping, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted for her children because they are no more। तो ये कलाम खुदा मुख्तलिफ वालों से हमने सीखा है कि ये नो मोर का मतलब गायब हो जाने का मतलब जो उनसे का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आसमान पर चले गए हैं या उन्हें मौत नहीं हुई, बल्कि इसका मतलब है कि नो ही इज नो मोर ऑन दिस अर्थ, ही इज डेड। तो ये ईडियम जो है, ये फ्रेज जो सी है, ये इसलिए इस्तेमाल की जाती थी, आज भी आप करते हैं कि जी आप वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस दुनिया में नहीं रहे का मतलब हरगिज ये नहीं है वो आसमान पे चले गए हैं, वो इसका मतलब ये होता है वो मर चुके हैं। और यही चीज जो सी है कलाम खुदा ने खनोख नबी के मुतालिक भी ये बयान की है। अब जो उनसे हमें जाना है इब्रानियों के खत 11वें बाब की 5वीं आयत के अंदर। इब्रानियों के खत 11वें बाब की 5वीं आयत पहले हम पढ़ लें इसे एक दफा फिर से और देखें कि इसके अंदर हमें सीखना क्या है। लिखा है 11वें बाब की 5वीं आयत, ईमान ही से खनोख उठा लिए गए। तो यही जो पैदाइश 5:24 में था और खुदा ने उन्हें उठा लिया, तो ये उठा लिए को हमने इसमें सीखना है ताकि मौत को ना देखें। अब यहां पे उठा लिया ताकि मौत को ना देखें, और ये वो कंफ्यूजन है जो कि ये राइज की गई है कि वो उनकी डेथ नहीं हुई। इसको भी हम देखेंगे कि क्या ये आयत इस तरह ही बयान हो रही है। और चूंकि खुदा ने उन्हें उठा लिया था इसलिए उनका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उनके हक में यह गवाही दी गई थी कि यह खुदा को पसंद आया है।
तो 11:5 हम हिब्रूस में इंग्लिश में देखते हैं, लिखा है बाय बिलीफ, ईमान ही से। ये ज़हन में रखिएगा, बाय बिलीफ। जिस तरह कुल उम्र हमने 5वें बाब पैदाइश के अंदर देखा था, उससे तायन किया था उनकी डेथ का। ये बाय बिलीफ से हम अब जो उनसे खुदा जो है तरतीब के खुदा है। आपको इब्रानी को खत 11वें बाब के अंदर ही खनोक की मौत का जिक्र मिलता है। जिस तरह आपने जो उनसे कुल उम्र का तायन देखा था, ऑल द डेज, उसको देखा था ये इस फ्रेज को। अब हम इसमें यहां पे बाय फेथ बाय बिलीफ की फ्रेज को देखेंगे। बाय बिलीफ खनोक वॉज ट्रांसलेटेड, उठा लिया जाना, जो उनसे ट्रांसलेटेड वर्ड यूज हुआ है। ट्रांसलेटेड को हम देखेंगे इसमें। सो एज नॉट टू सी डेथ एंड वॉज नॉट फाउंड बिकॉज एलोहिम हैड ट्रांसलेटेड हिम। यहां पे इब्रानियों के खत के अंदर 11वें बाब की 5वीं आयत जिस हिस्से को कोट किया है, ये पैदाइश 5:24 को कोट किया है। फॉर बिफोर हिज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से पहले, ही obtained witness that he pleased Elohim। अब इस हमने देखना है, इसके अंदर नॉट टू सी डेथ देखना है, ट्रांसलेट ये किया गया उन्हें, और वॉज नॉट फाउंड देखना है। और हमने देखा है कि इस आयत के अंदर ट्रांसलेटेड हिम एंड वॉज नॉट फाउंड बिकॉज एलोहिम हैड ट्रांसलेटेड हिम, खुदा ने उन्हें उठा लिया जो उनसे है, इसलिए वो ना मिले। ये 5वें बाब की 24वीं आयत को कोट किया गया। किस तरीके से हम जो उनसे है इसको सीखेंगे, इस आयत को, जिसके अंदर हमें 3 चीजें जो उनसे देखनी है इस आयत में। पहली, मौत को ना देखें, क्योंकि ये वो कंफ्यूजन है जिससे लोगों को ये तालीम दी गई है कि वो मरे नहीं है। कलाम खुदा हरगिज ऐसा नहीं कह रहा। लिखा है मौत को ना देखें, हरगिज ये नहीं लिखा कि मौत उन पर नहीं आई। मौत को ना देखें, क्यों ये कहा गया है, क्या जरूरत है? मैं 5वें बाब में अगर आपको पैदाइश के लेके चलूं तो वहां पे तमाम के तमाम आदम से लेके नूह तक जितने लोग हैं स्वाय खनोख के तमाम जो उम्र है वो 800 से 900 वर्ष है, स्वाय खनोख के, जिनकी 365 वर्ष है। ये वो रीजन है क्यों खनोख को, जिनका मुतल्ली लिखा है कि वो खुदा के साथ चलते रहे, इसके बावजूद उन्हें सिर्फ 365, 1/3 उम्र उनके साथ दी गई है। बाकियों को क्यों जो उनसी है उनसे 3 गुना उम्र ज्यादा दी गई, हालांकि बाकी सारे जो है खुदा के साथ चले। तो इनको ये सजा मिली है खुदा के साथ चलने की कि इनकी उम्र 1/3 कम हो गई है। तो खुदा जो उनसे हैं वो आपको सिखाते हैं कि ये क्यों इनको 1/3 उम्र दी गई है, क्योंकि ये नहीं कभी किसी ने सोचा था कि बाकियों की उम्र जो उनसी है वो 3 गुना किस तरह जो है खनोक से हुई है। उसी इरा के अंदर इतनी बड़ी बड़ी उम्रें स्वाय एक शख्स के, और वो भी जो बाकियों की तरह खुदा के साथ चलते रहे, उनको 1/3 उम्र क्यों दी गई? इसलिए क्योंकि इब्रानी के खत में जिक्र आना था ताकि वो मौत को ना देखे। ये उसके साथ कनेक्टेड है। हम जो है जब आप देखते हैं तो लिखा है 5वें बाब में नॉट टू सी डेथ, ताकि वो मौत को ना देखे। क्यों वो मौत को ना देखें? वो इसलिए मौत को ना देखें क्योंकि खुदा को जो है वो पसंद आ गए हैं। खुदा नहीं चाहते, और खुदा ने सिर्फ एक दफा नहीं किया ये,
हम आगे चल के देखेंगे और किस शख्स के बारे में है लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी मौत हुई है। ये लोगों को पता चल गया कि उनकी मौत हुई है, लेकिन किस तरह हुई है ये नहीं पता चला। ये सेम जोन्स है खनोख के साथ किया गया। सेम खुदा ने खनोख के साथ करने के बाद एक और शख्स के साथ ऐसा किया कि लोगों को नहीं पता चला कि उनकी मौत कैसी हुई है, बल्कि एक से और ज्यादा लोगों के साथ भी हुआ है। कलाम खुदा बयान करते हैं। हम एक ही का जो है हवाला देंगे। जमीन जो सी है वो गुनाह के सबब से लानती है। उस लानत की वजह से इंसान जो है वो मौत का शिकार ठहरता है, क्योंकि उस जमीन पर वो गुनाह करता चला जाता है और वो धीरे 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 मौत की तरफ बढ़ता है। और जितने 5वें बाब में जिक्र है सब की सब स्वाय खनोख के, उनकी उम्रें खनोख से 3 गुना ज्यादा है। उन्होंने मौत को देखा है, मौत को महसूस किया है। मौत को देखना, मौत को महसूस करना। आज भी यही लोग जो है वो महसूस करते हैं। उन्हें जब उनकी मौत का वक्त करीब आ रहा होता है, उन्हें पता होता है कि अब उन्होंने इस दारे पानी से कूच करना है। खुदा ने खनोख को उस लम्हे को महसूस नहीं होने दिया। ये है वो मतलब जहां पे खनोख की 1/3 उम्र की गई। वो लम्हे तक खुदा ने उन्हें पहुंचने ही नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि खुदा के साथ चलने के बावजूद, जैसे कि बाकी और नबी 5वें बाब में जिक्र हैं, उनको 3 गुना खुदा ने उम्र इनायत कर दी और उसके बाद मौत भेजी। और खनोख को जौन से है वो 1/3 उनकी उम्र सिर्फ दी, इसलिए दी ताकि उस मौत को जो बाकियों के ऊपर आई है, जो बाकियों ने महसूस किया है, खनोख जौन से महसूस न करे। खनोख उसको जौन से न जान पाए। खनोख उसके अजाब, उसकी तकलीफ, उस दुख का सामना न कर पाए। इसीलिए इब्रानियों की खत 11वें बाब की 6ठी आयत क्या बयान करती है? 11वां बाब उसकी 6ठी आयत में जब आप देखते हैं तो लिखा है, और बगैर ईमान के उनको पसंद आना नामुमकिन है। यानी खुदा को, अगर आपका ईमान नहीं है खुदा पे, तो उन्हें पसंद नहीं आप आ सकते। यू कैनॉट प्लीज गॉड विदाउट बिलीव, विदाउट फेथ। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देते हैं। यह खनोख के बारे में लिखा जा रहा है। यह 5वीं आयत का तसलसल है खनोख के लिए, कि क्योंकि अगर आप देखें, ईमान इसे बगैर ईमान के उनको पसंद आना नामुमकिन है। और 5वीं आयत बयान करती है कि खुदा को खनोख पसंद क्यों आए हैं। लिखा है ईमान ही से नोख उठा लिए, क्योंकि उनका खुदा के साथ ईमान था। ये है खुदा के साथ चलना। खुदा के साथ चलना, खुदा के पर ईमान लेकर आना। आपने ज़बूर में देखा है कि उन्होंने ते रखो ईमान, क्योंकि उन्होंने फरमाना चे नजात। ईमान फरमान पर अमल करना है।
ईमान ही से खनौक उठा लिए गए ताकि मौत को ना देखें, ताकि उस अजियत को, उस तकलीफ को, उस खौफ को, उस बेचारगी को, उस बेजारी को कि अब मैं जाने वाला हूं महसूस ना करने पाए। और चूंकि खुदा ने उन्हें उठा लिया था इसलिए उनका पता ना मिला, क्योंकि खुदा ने उन पर मौत भेज दी। खुदा ने इससे पहले कि वो खुद महसूस करते, खुद उस लाचारगी का उन्हें सामना करना पड़ता, खुद उस खौफ का सामना करना पड़ता और बाकी लोग उनको देखते कि अब ये मरने को है। खुदा ने उन्हें उठा लिया और खुदा ने जब उठा लिया तो लोग ये जान ही ना पाए, लोग ये महसूस ही ना कर पाए कि अच्छा भला ये शख्स था, कैसे ये जो है मौत के मुंह में चला गया। और ये जो है पहली दफा नहीं हुआ, इसको कलाम खुदा बयान करता है कि खुदा किन लोगों के साथ ऐसा करते हैं। कलाम खुदा, हम खुदा के साथ चलने को हमने देखा था। हम इसको पैदाइश की किताब में एक दफा फिर से चलेंगे, 6 बाब की 9वीं आयत में। पैदाइश की किताब 6 बाब और 9वीं आयत। और जब आप 6 बाब की 9वीं आयत में आते हैं तो किसके मुतल्लिक़ लिखा हुआ है कि वो खुदा के साथ चले? लिखा हुआ है नूह का नस्ब नामा यह है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब थे और नूह खुदा के साथ साथ चलते रहे। नूह कब है? 700 साल बाद तूफान नूह आया है, हनोख नबी के 700 साल के बाद। खुदा नहीं चाहते थे, जमीन को वो तबाह कर रहे थे, जमीन को वो नाबूद करना चाह रहे हैं। ये नहीं कि खुदा अचानक जो है प्रोग्राम बनाते हैं जिस तरह इंसान करता है, अचानक प्रोग्राम बनाया बगैर सोचे समझे, बगैर प्लान किए। वक्त आ पहुंचा था जब खुदा ने अहद कर लिया, बस बहुत हो गया, जमीन बहुत ज्यादा गुनाह के दलदल में, अब मैं इस जमीन पर से सवाए 8 जानों के बाकी सबको नाबूद कर दूंगा। खुदा उस चीज को नूह को नहीं दिखा रहे थे। खुदा नहीं चाहते थे कि नूह उस मौत को देखें, उस उम्र तक पहुंचे जहां पे ये मौत आनी है, उस बेचारगी, उस लाचारगी की उम्र में आए जहां पे उनको यह एहसास हुआ वो जाने वाले हैं। खुदा ने उन्हें 1/3 उम्र दी। कभी किसी ने यह गौर नहीं किया कि बाकी सब लोगों को 3 गुना उम्र मिली, सब वो लोग खुदा के साथ चलते रहे, क्यों हनोक को 1/3 उम्र मिली? इसलिए क्योंकि खुदा उस बेचारगी, उस लाचारगी, उस खौफ, जो मौत का खौफ है, जो मौत की बेबसी है, खुदा ने हनोक को महसूस नहीं होने दी। इसलिए ये आयत आई है ताकि वो मौत को ना देखें। हर किसी ने लिखा कि उन पे मौत नहीं आई, अदरवाइज लिख दिया जाता कि खुदा ने उन्हें मौत नहीं दी। लिखा है हर बशर ने गुनाह किया और मौत का हकदार ठहरा। तो क्यों आप आयतों को जो है वो तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं? जब बयान कर दिया गया है हर बशर ने गुनाह किया और मौत का हकदार ठहरा, और फिर एकदम आप पलटा खाते हैं और कहते हैं एलिया को भी नहीं मौत आई और हनोक नबी को भी मौत नहीं आई। आप खुद ही
कलाम खुदा को झूठा गर्दानते हैं, क्योंकि आप कलाम खुदा से नावाकिफ हैं। आए देखें कि खुदा जो उनसे यशया नबी की मार्फत क्या फरमाते हैं। यशया नबी की किताब में हम चलेंगे। यशया नबी की किताब 57वें बाब में हम आएंगे। मेरी कोशिश है मैं आज इसको हम खत्म करके फिर हम अगला एक और, क्योंकि वो लेंथी है टॉपिक, 57वें बाब की पहली आयत में हनोक के लिए कोई नया प्रिंसिपल नहीं खुदा ने बनाया था। यशया नबी उस प्रिंसिपल को बयान करते हैं। 57वें बाब की पहली आयत, सादिक हलाक होता है और कोई इस बात को खातिर में नहीं लाता, और नेक लोग उठा लिए जाते हैं और कोई नहीं सोचता कि सादिक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई हुआ है हनोक नबी पे। आज भी आप इसलिए कहते हैं वो नेक था, खुदा ने उसे उठा लिया, वो दफना के आप उसे मनोमट्टी के अंदर नीचे आए हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि वो आसमान पे चला गया? हनोक के लिए कैसे आपने कह दिया? ये वो प्रिंसिपल है जो खुदा की तरफ से है, मुकर्रर है। ये खुदा की मर्जी है कि किस सादक को वो कब उठा लें। उठाने का हरगिज़ मतलब नहीं है उसे आसमान पर लेकर जा रहे हैं। उठाने का मतलब है जमीन पर से नाबूद कर देना, उन्हें मौत दे देना, ताकि वो दूसरी आमद पर जिंदा किया जाए। तो मेरे भाई ये प्रिंसिपल है सादक के लिए जिसको उठाया जाता है। वाज़े तौर पे कितना खूबसूरत आसान प्रिंसिपल मेरे और आपके सीखने के लिए बनाया है। सादिक हलाक होता है यानी मरता है, और कोई इस बात को खातिर में नहीं लाता। किसी को पता ही नहीं चलता कि ये कैसे मर गया। ये तो इतना खुदा का पसंदीदा बंदा था, खुदा की बातें करता था, खुदा के कलाम को पेश करता था, खुदा की राहों पे चलता था, और नेक लोग उठा लिए जाते हैं और कोई नहीं सोचता कि सादिक उठा लिएगा ताकि आने वाली आपस से बचे। दैट इज द प्रिंसिपल दैट इज इम्प्लाइड ऑन हनोक। कितना आसान प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे और आपकी समझ से बाहर था इसलिए हमें कभी पता ही नहीं चला। तो प्रिंसिपल्स आर देयर अगर हम उन्हें सीखना चाहें। वॉज नॉट फाउंड, गायब हो गए, मिला नहीं। आए ज़बूर की किताब में चलें, 37वें ज़बूर में एक और प्रिंसिपल को देखें। ज़बूर की किताब क्या एक खुदा का खूबसूरत कलाम है। एक एक चीज जौन सी है मेरे और आपके सीखने के लिए बयान की हुई है। जब हम रजू लाएंगे 37वें ज़बूर में आए आप और 36वीं आयत में देखें तो क्या लिखा हुआ है। लिखा है, लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। ये है वो कि गायब हो जाना। क्यों गायब हो गया है? इसलिए गायब हो गया क्योंकि अब वो मौजूद ही नहीं है, उसे मौत दे दी गई है। कलाम खुदा वाज़े बयान करता है कि क्या जोन से खनोक नबी के साथ हुआ है। और आपने जो है लिखा है, जो पढ़ा है 11वें बाब इब्रानियों की 5वीं आयत में, ताकि वो मौत को ना देखें। हमने सीखा कि मौत को ना देखने का मतलब ये नहीं था कि उन पे मौत नहीं आई, ये था मतलब कि वो मौत की बेचारगी, लचारगी, उसकी जो हैबत है, उसकी जो दहशत है, जब इंसान जो है अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में होता है, महसूस करने लगता है, उसको ना देखे। और इसलिए ना देखे, खुदा ने वो प्रिंसिपल अप्लाई किया जो यशया नबी की किताब 57वें बाब की पहली आयत में था। इब्रानियों के खत के 11वें बाब
में जहां पे मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग कलीसिया में राइज की गई कि खनोक को मौत नहीं आई, उसी इब्रानियों के खत में जिक्र है खनोक को मौत आई। क्योंकि मैंने सिर्फ 5वीं आयत देखनी थी, इसलिए मैं उस मिसलीडिंग डॉक्ट्राइन का शिकार हो गया, गैर इल्हामी तालीम का जो है मुझ पर असर ठहरा। आए देखें 11वें बाब की 13वीं आयत को, महज 8 आयतें ही दूर कलाम खुदा ने आपको बता दिया कि उन्हें मौत आई है। लिखे ये सब ईमान की हालत में मरे। ये सब कौन है? इसके लिए हमें पहली 12 आयतों को देखना पड़ेगा कि किन किन का जिक्र है, क्योंकि 5वीं आयत में खनोक का जिक्र है और 13वीं आयत बता रही है ये सब ईमान की हालत में मरे। तो मेरे भाई, किसने जौन से ये गलत तालीम राइज की और मैं क्यों इसका शिकार हुआ? मेरी भी गलती है, गलती माने कि मैं कलाम खुदा से दूर था। ईमान लिखा है ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूरी से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। वादा की हुई चीजें जो है 39वीं आयत में जिक्र होता है उसका, इसी बाब की, और लिखा है और अगरचे इन सब के हक में, सब के हक में जितने जो से जिक्र है पहली 12 आयत में, और अगरचे इन सब के हक में ईमान की सबसे अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीजें ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेश भी नहीं करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी ताकि वो हमारे बगैर काम ना किए जाए। सब पे मौत आई है, हम सबको जो है इकट्ठा मिलना है जो खुदा के फजंद है। अब ये कौन है सब इसे? तो भाई वो नजर आ रहा है, 4थी आयत बयान कर रही है हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उनके रासपास होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उनकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गए हैं तो भी उनके वसीले से अब तक कलाम करते हैं। तो पहली जो सी 4थी आयत बयान कर रही है किन के मुतालिक? हाबिल के मुतालिक। हाबिल है, ये बी साउंड होती है, वर्ड साउंड होती है, तो ये इसलिए हाबिल वर्ड है, हाबिल के मुतालिक आ गया। 5वीं आयत खनोक के मुतालिक है, उठा लिए गए ताकि मौत को ना देखे। हमने देख लिया कि उठाने से मुराद ये थी कि वो नाम मिलना, गायब हो जाना। गायब होने के मुराद ये है वो प्रिंसिपल जो आपने ज़बूर की किताब में देख लिया कि वो शख्स गायब उस वक्त होता है जब उस पर मौत आ जाती है। मौत को ना देखना से मुराद थी कि उसकी वो जो तकलीफें हैं, जो बेचारगी है, उस प्रिंसिपल को जो उनसे है आपने यशाया नबी की किताब के अंदर देख लिया 57वें बाब के लिए कि पहली आयत के अंदर आपने उसके बाद देखा। उसके बाद 7वीं आयत है नवाख के मुतालिक, लिखा है नवाख ने इन सब चीज़ों की बाबत ईमानी के सबब से नवाख ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त नजर ना आती थी हिदायत पाक खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई जिससे उन्होंने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रासबाजी के वारिस हुए जो ईमान से है। तो हमने देखा कि खनोक भी जो है ईमानी के वसीला से खुदा ने उन्हें पसंद किया, ईमानी से खनोक उठा लिए गए। ईमानी के सबब से नवाख, ईमानी के सबब से अब्राहम जब बुलाए गए 8वीं आयत में तो हुक्म मानकर उस जगह चले गए जिसे मिरास में लेने वाले थे, और अगरचे जानते ना थे कि मैं कहां जाता हूं तो भी रवाना हो गए। ईमानी से उन्होंने मुल्क मौत में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और यित्खाक और याकूब समेत जो उनके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमा में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर के उम्मीदवार थे जिनके मिमार और बनाने वाले खुदा नए यरूशलेम की बात हो रही है। ईमानी से सारा ने भी सिने यास के बाद हमला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उन्होंने वादा करने वाले को सच जाना। बस एक शख्स से अब्राहम का जिक्र है जो मुर्दा से थे,
ईमान आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुंदर के किनारे के रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। तो आपने देखा है मेरे भाई कि आपको हावल, खनोख, नवाह, अब्राहम, यित्साक, याकूब, सारा, इनका जिक्र है पहली आयत से 12वीं आयत तक, और इनके मुतालिक 13वीं आयत में आया है, लिखा है ये सब ईमान की हालत में मरे। तो जो शख्स ये कहता है कि खनोक वो कलाम खुदा को सीखा ही नहीं है, उसने एक आयत को पकड़ते हैं, और ये हमारी आदत है, हम एक आयत को सिर्फ लेते हैं। वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इन बिलीव ऑल दीज डेड, इन बिलीव ऑल दीज डेड, not having received the promises, but seeing them from a distance, welcomed and embraced them, and confessed that they were aliens and strangers on the earth. खनोक एक्सक्लूडेड नहीं है, नहीं लिखा सुवाए खनोक के, सब जितनों का जिक्र पहले आ गया, सब ईमान की हालत में। अब एक लफ्ज हमने देखना था इसके अंदर कि खुदा ने उन्हें उठा लिया था। इसके लिए जो लफ्ज आया है, जो यूनानी ज़बान में लफ्ज है, ये यूनानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है G3346। ये है मिटैथित एमी, मिटैथित एमी या मिटैथित एम-आई। ये क्योंकि मेरी यूनानी ज़बान नहीं है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि हम सब प्रोनाउंसिएट अगर उस ज़बान के नहीं है तो गलत प्रोनाउंसिएट करेंगे। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस G3346 है। ये वो लफ्ज़ है जो कि ट्रांसलेट, उठाया जाना, जो उनसे इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, और ये एलिया नबी के साथ भी यही हुआ था। रिमूव, ट्रांसलेट, कैरिड अवे, कैरी ओवर, इसको हम जौन से है वो सीखते हैं। इसका हरगिज और हरगिज इस लफ्ज का मतलब जो इस्तेमाल हुआ है, ट्रांसलेट हो जाना, ट्रांसफर्ड, कैरी ओवर, रिमूव्ड, उठा लिया जाना उर्दू में, ये हरगिज मतलब ये नहीं है कि उठा के उन्हें आसमान पर ले जाया गया या उन्हें जौन से फानी बदन से गैर फानी बदन में तब्दील किया गया। हरगिज ये कलाम खुदा में बयान नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही जौन से है उस पे मौत नहीं आएगी जो कि अब जो है फानी से लफानी हो गया, फानी से गैर फानी हो गया। तो ये हरगिज ये निकाह गया। ये भी एक एक लफ्ज के अंदर जो है माने पोशीदा हैं। तो ये जब आप इसके लफ्ज के अंदर आएंगे, उठा लिया जाना, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज के माने क्या है। इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। और अगर ऐसा नहीं है और अगर आपको ये यकीन है कि उन्हें आसमान पर उठाया गया है, तो आए यूहन्ना रसूल की इंजील 30 बाब की जो उनसे 13वीं आयत को देख लें, और वहां पे जो उनसे जब आप यूहन्ना रसूल की इंजील 30 बाब की 13वीं आयत में आते हैं, तो वहां पे आपको कलाम खुदा जो उनसे सिखाता है कि फिर आप अपने निजात दिंदा की बात ही का इनकार कर रहे हैं, जो वो खुद फरमा रहे हैं 3:13 के अंदर। वो फरमाते हैं, वो कहते हैं, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उनके जो आसमान से उतरे, यानी इब्ने आदम जो आसमान में हैं। तो कोई एक शख्स भी आसमान पे नहीं गया स्वाए उनके जो आसमान से उतरे और आसमान में मौजूद है। तो कलाम खुदा कहीं पे भी गैर तरतीब नहीं है, कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कलाम खुदा में तरतीब है, और एक एक लफ्ज को जब आप जो है देखेंगे, सीखेंगे, यही लफ्ज जो मैंने अभी आपको मिटैथी, मिताथी, एमी या आमी, ये जो उनसे लफ्ज है, ये जो है कुल जो है ये 6 मरतबा जो है नया नामे के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और ये 2 मरतबा जो उनसे ये 11वें बाब की 5वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है।
इब्रानियों की। एक और हवाले में हम चलते हैं जहां पे इसको मजीद आपको सीखने मिलेगा। अमाल की किताब 7वें बाब में आते हैं। अमाल की किताब 7वां बाब और हम जो आयत देखेंगे वो देखेंगे अमाल 7 बाब की 15वीं और 16वीं आयत। ये यहाँ पे वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लिखा है 15-16वीं आयत को जब आप देखें 7वें बाब की माल की, तो वहां पे लिखा हुआ है लफ्ज, और याकूब मिस्र में गए, वहां वो और हमारे बाप दादा मर गए। यानी याकूब मिस्र में गए थे और वहां पे उनके ऊपर मौत आ गई, वो और हमारे बाप दादा मर गए और वो शहर सिक्कम में पहुंचाए गए। ये है वो जहां पे लफ्ज आया है। उर्दू में एक जगह उठा लिए गए और यहां पे आया पहुंचाए गए, यानी कैरी ओवर, ट्रांसलेट, ट्रांसफर्ड। किस हालत में? गैर फानी हालत में नहीं। कहां पे पहुंचाए जा रहे हैं? आसमान पे नहीं, मरी हुई हालत में उन हड्डियों को लेकर मिस्र से जौन से कहां पे पहुंचाए जा रहे हैं, और वो शहर सिक्कम में, शिकम में, सॉरी सीन नहीं है शीन है, और वो शहर शिकम में पहुंचाए गए और उस मकबरा में दफन किए गए जिसको अब्राहम ने शिकम में रुपया देकर बनी हमूर से मोल लिया था। तो यहां पे जो लफ्ज आया है अमाल एक्ट 7 जो उनसे है वो वर्स 16 में, एंड दे वर ब्रॉट ओवर, कैरिड ओवर, ब्रॉट ओवर, ट्रांसलेटेड to Shechem and laid in the tomb that Abraham brought for a price of silver from the sons of Hamor, the father of Shechem. तो वाज़े तौर पे ये जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ट्रांसलेटेड आया है, जिसको उर्दू ज़बान में उठा लिए जाना आया है, तो उठा लिए जाने का मतलब ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ 3346 जी 3346 ये मित्ती आमी जो सा लफ्ज है जिसका मतलब है टू कैरी ओवर, टू चेंज ओवर, टू ट्रांसपोर्ट, और ये आप जो से मुख्तलिफ जो है 6 मरतबा जो है नया नामे में लफ्ज आया है। इसी तरह आप जब मोशे को देखते हैं तो मोशे को भी जो से ट्रांसलेट हुए हैं, उनको उनके भी जिंदगी का किसी को नहीं पता चला जो है कि उनको कब खुदा ने मौत दी है और कहाँ पे उन्हें दफनाया गया। और ये इस्तिश्ना की किताब 34वें बाब की 5वीं से 6ठी आयत में जो है आप देखते हैं। तो कलाम खुदा मजीद में जो है इसमें इवन में जो लफ्ज आया है 5वें आयत में और 13वीं आयत में, अगर इनका मैं कंपैरिजन में जाऊं इस लफ्ज का जहाँ पे मौत है लफ्ज, तो वो भी जो है मौत को ना देखें, ये मौत का लफ्ज है, इसकी भी अगर आप जाएं तफसील में तो मजीद जो है आपको सीखने मिलता है। लेकिन उम्मीद है कि हमें ये सीखने को मिला है कि किसी भी तौर पे जो 5वीं आयत थी 11वें बाब की, कहीं पे ये जिक्र नहीं था कलाम खुदा के अंदर कि खनोख जो उनसे हैं वो जो है आसमान पे उठाए गए हैं और वो मरे नहीं है। ईमान के सबब से खुदा ने उन्हें उठाया। उठाए जाने का मतलब है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट किया है। कहाँ पे किया है? जो उनसे उस जगह से दूसरी जगह पे वो ले जाए गए, जिस तरह एलिया नबी को ले जाए गए थे। और दूसरा जो उनसे 13वीं आयत 11वें बाब की वाज़े बयान करती है कि ये सब ईमान की हालत में मरे हैं। कलाम खुदा का शुक्र है कि हमें वो तौफीक बख्शते हैं कि हम उनकी ज़ूरी में ठहर सकें, उन बिदतों को, उस गलत तालीम को जो मेरी कमज़ोरी की वजह से, जो मेरे कलाम से दूरी के सबब से मेरे ज़हन के अंदर राइज की डाली गई और मैंने उसे कबूल कर लिया। खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। शुक्र है खुदा का कि हम खुदा की सच्चाई की तरफ बढ़े हैं ताकि हम उन जंजीरों को जिनमें हम बंधे हैं, उन बिदतों से जिनके साथ जकड़ा गया है, आज़ाद हो सके। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।